फ्रेंड्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपसे श्वसन क्या होता है और श्वसन के कितने प्रकार होते हैं और उसमें अनाक्षी श्वसन और आक्षी श्वसन को भी हमने डिस्कस किया आपसे। साथ साथ अनाक्षी श्वसन के जो आपके दो प्रकार होते हैं उसमें एल्कोहलिक किण्वन और लैक्टिक एसिड किण्वन, इन दोनों के बारे में चर्चा किया। आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है श्वसन की अवस्थाएं। श्वसन की अवस्था जितने भी हमारे जंतु होते हैं और पादप होते हैं उसमें कितने प्रकार की चलती हैं, कितने प्रकार की श्वसन प्रवस्थाएं उनमें रन करती हैं, किस में क्या होता है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करते हैं। क्लियर? तो आइए, स्पेशली जो हमारा श्वसन होता है ये श्वसन की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं और हमने ये बताया कि श्वसन की जो मुख्यतः तीन अवस्था होती है उनको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिफाइन पुनः कर देते हैं कि श्वसन में होता क्या है। कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ साथ 673 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। क्लियर? ये जो आपका श्वसन प्रक्रिया होती है समस्त प्रकार के जो हमारे जंतु होते हैं और पादप और साथ साथ आपका जो हमारे जीवाणु और आपके ईस्ट होते हैं इन सब में आपकी चलती हैं। आइए इसमें हम देखते हैं, तो यहाँ पर एक बातें हम मेंशन करते हैं स्पेशली कि श्वसन की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं। श्वसन की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन तीन अवस्था? नंबर 1 बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन जिसे हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन नाम देते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। दूसरा होता हमारा आंतरिक श्वसन या इसे हम नाम देते हैं ऊतकीय श्वसन और इसे हम नाम देंगे इंटरनल रिस्पायरेशन नाम देते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन। तीसरी बातें इसमें आती हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन, अब ये कोशिकीय श्वसन को हम नाम देते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। क्लियर? सेलुलर रिस्पायरेशन। ये तीन प्रकार की आपकी अवस्थाएं होती हैं। उन तीनों प्रकार की अवस्थाओं को हम बारी बारी से स्टडी करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य श्वसन जिसे हम नाम देते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब इसमें एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या होता है? रिस्पायरेशन प्रक्रिया में गैसों का लेन देन, जो श्वसनी गैस होते हैं, श्वसनी गैस का मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होते हैं हमारे श्वसनी गैस, जब इन श्वसनी गैसों का भी क्या होता है आपका बाह्य वातावरण और जीवों के मध्य लेन देन होता है, अर्थात विनिमय होता है, तो उसी को हम नाम देते हैं क्या आपका बाह्य वातावरण कह सकते हैं। तो इसमें आप बताएंगे कि जब गैसीय विनिमय या कहो आपका श्वसनी गैसों का, जब श्वसनी गैसों का लेन देन या गैसों का विनिमय जीव और वातावरण के बीच होता है तो उसे हम नाम देते हैं आपका बाह्य श्वसन। डिफाइन करते हैं इसमें आपका, जब श्वसनीय गैसों क्या भैया ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, जब श्वसनीय गैसों का विनिमय या लेन देन जीवों तथा वातावरण
जीवों तथा वातावरण के बीच होता है, के बीच होता है, तो उसे बाह्य श्वसन कहते हैं, तो उसे बाह्य श्वसन कहते हैं। क्लियर? बाह्य श्वसन कहते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। तो जो हमारे जीव होते हैं और वातावरण, उनके बीच गैसों का लेन देन चल रहा है। अब जीवों में स्पेशली जंतु हैं, पादप भी हैं। ये पौधे क्या करते हैं आपका, ये भी वातावरण से ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये हमारे जंतु भी जो होते हैं, ये भी क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका श्वसन इनके बीच होता है, जो इस प्रकार से गैसों का लेन देन ये वातावरण जीवों के बीच होता है, उसी को हम नाम देते हैं कि आपका एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, वायु श्वसन कहते हैं। और ये वायु श्वसन जो होता है 2 प्रकार से होता है। आइए देखिए, वायु श्वसन 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। कौन कौन वो 2 प्रकार हैं? नंबर 1 श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, और नंबर 2 गैसीय विनिमय। क्लियर? विनिमय। ये 2 तरीके से क्या होता है आपका, इनमें वायु श्वसन प्रक्रियाएं चलती हैं। तो आइए हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं श्वासोच्छ्वास क्या होता है। श्वासोच्छ्वास, उसे हम नाम देते हैं आपका ब्रीथिंग। क्या कहेंगे उसको? ब्रीथिंग कहते हैं। इस श्वसन की अवस्थाओं में आपका ब्रीथिंग क्या होता है, देखिए स्पेशली श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, इसे हम नाम देते हैं आपका ब्रीथिंग। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को एक नाम और दे सकते हैं, सांस लेना कहते हैं। तो देखेंगे भी हमारा क्या होता है, ब्रीथिंग अर्थात श्वासोच्छ्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्त जंतु, ठीक है, ये अपने श्वसनांगों द्वारा अर्थात श्वसन अंगों द्वारा ऑक्सीजन को वातावरण से ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को हम नाम देते हैं आपका श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्त जंतु अपने श्वसन अंगों के द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंगों से बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को नाम देते हैं आपका श्वासोच्छ्वास। या इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारे जंतु होते हैं, जब जंतु अपने श्वसन अंगों के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कि आपका श्वसन कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में जो हमारे जंतु होते हैं वो खास तौर से भी उनके पास क्या होता है, उस ऑक्सीजन को वातावरण से ग्रहण करने के अंग होते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या करते हैं आपका अपने अंगों से बाहर निकालते हैं। तो क्या होता है स्पेशली कि श्वसन अंगों के द्वारा ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। और श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया समस्त प्रकार के जंतु, चाहे वो जलीय हो या स्थलीय हो, ठीक है, उन सब में क्या होता है, सांस लेने की या श्वसन करने श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया करने के कोई न कोई विशेष अंग पाए जाते हैं। जैसे केस आप ह्यूमन में फेफड़े हैं, जो हार कार्डेट हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, इन सब में आपका फेफड़े पाए जा रहे हैं। कुछ कीट हैं उनमें आपका बुकलंग्स वगैरह पाए जाते हैं। जो हमारे आपका भैया क्या जलीय एनिमल होते हैं
उनमें क्या होते हैं आपका, ये गिल्स होता है जिनके द्वारा वो रिस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से ग्रहण करेंगे। यही हमारा क्या कहलाएगा, श्वासोच्छ्वास। तो आइए देखिए इसमें, श्वासोच्छ्वास एक ऐसी प्रक्रिया है, श्वासोच्छ्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जंतुओं के द्वारा ऑक्सीजन को वातावरण से ग्रहण करना, ऑक्सीजन को वातावरण से ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसनांगों से बाहर निकालना। क्लियर। तो इसमें क्या होते हैं, जंतु जो होते हैं ये आपका भैया वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने श्वसन अंगों से बाहर निकालते हैं। उसे हम नाम देते हैं आपका श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास को एक नाम और एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, जंतुओं के श्वसनांगों द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना इस प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्लियर। अब इस श्वासोच्छ्वास के द्वारा क्या होता है, जो हमारा जीव है वो वातावरण से बिलोंग करता है, तो जीवों में आपका जीव क्या काम करता है, जंतु जो होते हैं अपने फेफड़ों के द्वारा, अपने श्वसन अंगों के द्वारा ये ऑक्सीजन को वातावरण से ग्रहण कर लेते हैं और फिर अपने श्वसनांगों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया चलती है उसी को नाम देते हैं क्या, आपका श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और श्वासोच्छ्वास के द्वारा गैसों का लेन देन, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना और ऑक्सीजन का अंदर जाना, ये सारी प्रक्रियाएं क्या होती है आपकी, चलती हैं। क्लियर। तो ये रही हमारी श्वासोच्छ्वास। क्लियर। अब इसी श्वासोच्छ्वास को हम अगले टॉपिक आए तो वहां पर डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे जंतु होते हैं उन जंतुओं में डिफरेंट टाइप्स के हमारे जंतु होते हैं। जो हायर कार्डेट हैं, जो उच्च श्रेणी के जंतु, उनमें फेफड़े होते हैं, वो फेफड़ों के द्वारा क्या होगा, आपका ऑक्सीजन को रिसीव करेंगे वातावरण से और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। क्लियर। और जो हमारे भैया क्या जलीय जंतु होते हैं उनमें क्या होता है, गिल्स पाए जाते हैं, उन गलफड़ों के द्वारा ये ऑक्सीजन को रिसीव करेंगे और क्या होता है आपका, और स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। कुछ हमारे एक कोश की एनिमल होते हैं, वो अपनी त्वचा के द्वारा यह क्या होते हैं, आपका गैसों का लेन देन करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, वातावरण के बीच अगर गैसों का लेन देन, वातावरण और जीवों के बीच अगर गैसों का लेन देन होता है तो उसी को हम नाम देते हैं क्या, वायु श्वसन। और वायु श्वसन में हमने श्वासोच्छ्वास को देखा कि श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया में क्या होता है कि श्वसन अंगों के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना वातावरण से और कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को नाम देते हैं आपका श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्लियर। अब दूसरी बात इसमें आती है, गैसीय विनिमय क्या होता है। गैसीय विनिमय, ये गैसीय विनिमय में स्पेशली क्या होता है, गैसों का लेन देन।
जब गैसों का लेन देन भैया क्या होता है, वातावरण और जीवों के बीच हो रहा हो, तो उसे हम नाम देते हैं क्या, आपका गैसीय विनिमय। कैसे? स्पेशली जो हमारा गैसीय विनिमय होता है, सपोज दैट मान लीजिए आप क्या करते हैं, अपने फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं। अब वह ऑक्सीजन आपके भैया फेफड़े में गया, वहां पर वायु कोष्ठ है, वायु कोष्ठ से आपका घिरा क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं। अब रक्त नलिकाओं में आपका ऑक्सीजन की मात्रा कम है और फेफड़ों की वायु कोष्ठ में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, तो वहां पर विसरण प्रक्रिया के द्वारा गैसों का लेन देन हो जाएगा, गैसों का एक्सचेंज हो जाएगा, गैसीय विनिमय हो जाएगा। अर्थात उस वायु कोष्ठ में उपस्थित जो हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं उनकी सांद्रता अधिक होती है, वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव कर जाएंगे। क्लियर? अर्थात उस वायु कोष्ठ से निकल करके सीधा आपका रक्त नलिकाओं में जा मिलेगा वो। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस चलता है उसे हम नाम देते हैं आपका गैसीय विनिमय। एक बात इनकेस आप जंतुओं में हो गया। दूसरी बात है, हमारे पौधे होते हैं, उन पौधों में भैया क्या होता है, गैसों का लेन देन चलता है, श्वसनीय गैसों का लेन देन। कैसे? क्योंकि पौधों में स्पेशली कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं होता है, वो क्या होते हैं, उन अंगों वो क्या होता है, उन गैस को लेने के लिए उनमें स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा से क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो उनके बॉडी में आता है और वहां से फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका लेन देन होता है उसी को नाम देते हैं आपका गैसीय विनिमय कहते हैं। तो इसमें आप देखिए स्पेशली होता क्या है, दूसरी जो हमारी हेडिंग होगी वो है आपका गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय अर्थात गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, गैसों का लेन देन। अब गैसों का लेन देन क्या होता है, जो हमारे बहुकोशिकीय पौधे और जंतु होते हैं उनके बीच में चलता है। अर्थात जो हमारे बहुकोशिकीय जंतु हैं उनमें और जो हमारे बहुकोशिकीय पादप हैं उनमें गैसों का लेन देन होता है। तो आगे चलते हैं इसमें। गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय पादपों में होता है, पादपों एवं जंतुओं में होता है, जंतुओं में होता है। पादप में श्वसनीय गैसों को ग्रहण करने के लिए, श्वसनीय गैसों को ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, कोई विशेष अंग नहीं होता है। ये अपने स्टोमेटा के द्वारा अपने रंध्र के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। क्लियर? अब ये रंध्र कहां पाया जाता है, रंध्र पत्तियों में उपस्थित होता है, पत्तियों में उपस्थित होता है। ठीक है? रंध्रों के द्वारा गैसों का विनिमय होता है, गैसों का विनिमय होता है। कौन से गैस? श्वसनीय गैसों का विनिमय होता है। क्लियर? अब देखेंगे
सपोज दैट ये हमारी कोई पत्ती है, मान लीजिए। अब इस पत्तियों में क्या होता है आपका, इन पे यहां पर स्टोमेटा पाए जा रहे हैं। ये छोटे छोटे आपके पोर होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा नाम देते हैं। इस स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है, हमारा ये ऑक्सीजन वायुमंडल से आ रहा है और यहां से फिर क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में जा रहा है। तो अर्थात क्या होता है, गैसों का लेन देन जो होता है आपका इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा होता है। इसी को नाम देते हैं आपका गैसीय विनिमय। अब यहां बात यह करनी है कि इन्वायरमेंट में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, अर्थात इसका सांद्रता अधिक होता है, कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और पत्तियों में कम होता है। इसलिए क्या होता है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा यह आपका स्टोमेटा से होकर के पत्तियों में चले जाते हैं और यहां जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पत्तियों में ज्यादा होती है, यह भी क्या होता है विसरण के द्वारा, उसी स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो इनमें जो गैसों का लेन देन होता है वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो यहां एक बात है, हम इनमें मेंशन कर देते हैं, गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। क्लियर? ये रहे पादप में गैसों का लेन देन। जरा ये जंतुओं में क्या होता है, गैसों का लेन देन कैसे होता है। अब यहां पर देखिए कि जो जंतु होते हैं उनमें गैसीय विनिमय किस प्रकार से होगा, आइए इस पर बात करते हैं। जब ऑक्सीजन फेफड़े में पहुंचता है, फेफड़े में पहुंचता है, पहुंचता है श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया के द्वारा, श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया के द्वारा तो फेफड़े की कूपिका से रक्त नलिकाओं का जाल, फेफड़े कूपिका से रक्त नलिकाओं का जाल बंधा होता है, और विसरण प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन कूपिका से निकलकर रक्त नलिकाओं में पहुंच जाती है, रक्त नलिकाओं में पहुंच जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड भी विसरण के द्वारा रक्त नलिका से फेफड़ों की कूपिका में पहुंच जाता है, क्लियर? और गैसीय विनिमय हो जाता है, और गैसीय विनिमय हो जाता है। क्लियर इतनी बातें? अब देखेंगे जब हमारा ये क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है तो भैया क्या होता है, उस ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम हमारा रक्त करता है।
रक्त में क्या होता है आपका रंगा पदार्थ हीमोग्लोबिन होता है। वही हीमोग्लोबिन क्या होगा उस ऑक्सीजन को बांध करके कोशिका तक ले जाने का काम करता है। तो आगे चलते हैं। रक्त गैसों के स्थानांतरण में भाग लेता है। क्लियर है? चलिए, तो रक्त में क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है। वही हीमोग्लोबिन क्या करेगा उस ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ेगा, दोस्ती बनाएगा, मित्रों व्यवहार रखेगा और उसको ले जाकर के उसके टारगेट स्थान तक छोड़ेगा। फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ उठाएगा और फेफड़े तक लाके छोड़ेगा। तो ये अर्थात सब गैसी विनिमय को या गैसों का ये क्या करता ढोने का काम करता है, उनके लिए वाहक का कार्य करता है। आगे चलते हैं। इसमें हमारा अगला स्टेप है, अगली आपकी अवस्थाएं हैं, वो है आपका आंतरिक अवस्था। आंतरिक अवस्था क्या होता है स्पेशली इसमें उत्की श्वसन नाम दे सकते हैं हम आपका। देखिए इसमें नंबर 2 आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन या ऊतकीय श्वसन। ऊतकीय श्वसन। क्लियर? इसे हम नाम देंगे क्या इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन। अब आगे देखो इसमें होता क्या है भैया, जब गैसी विनिमय जब आपका श्वसनीय गैसों का लेन देन ऊतक और बाह्य वातावरण के बीच हो, जब गैसों का आदान प्रदान, जो श्वसनीय गैस कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होते हैं हमारे ऑक्सीजन होते हैं, जब उनका आदान प्रदान ऊतक और बाह्य कोशिका बाह्य वातावरण के बीच होता है, तो उस प्रकार का जो श्वसन होगा उसे हम नाम देंगे आपका इंटरनल या आंतरिक श्वसन कहेंगे या ऊतकीय श्वसन कहते हैं। यहां पर हम बातें डिफाइन करते हैं। जब श्वसनीय गैसों कौन कौन गैस है ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, जब श्वसनीय गैसों का विनिमय ऊतक एवं बाह्य वातावरण के बीच होता है, बाह्य वातावरण के बीच होता है, तो इस प्रकार के श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं। आंतरिक श्वसन कहते हैं। क्लियर? अब देखेंगे जो हमारा श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया के द्वारा गया हुआ ऑक्सीजन फेफड़ों से कूपिका में और कूपिका से क्या होता है रक्त नलिकाओं में और रक्त नलिकाओं से भी क्या होता है ऊतकों में पहुंचता है। तो उस ऊतक और आपके बाह्य वातावरण के बीच जो गैसों का एक्सचेंज हो जाता है, जो गैसों का लेन देन हो जाता है, उसी को नाम देंगे क्या भैया आपका हम ऊतकीय श्वसन कहते हैं या आंतरिक श्वसन कहते हैं। क्लियर? हमारी तीसरी जो आपकी अवस्थाएं तीसरा जो हमारा भैया क्या होता है, ये अवस्थाएं होती हैं, उनमें आपका स्पेशली आता है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन। अब देखिए इसमें सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है कोशिकीय श्वसन में। कोशिकीय श्वसन ये हमारी तीसरी प्रावस्था है श्वसन की, इसे हम नाम देंगे सेलुलर रिस्पायरेशन।
क्लियर। अब देखो जो भैया क्या होता है हमारा ऑक्सीजन रक्त नलिकाओं से होता हुआ, सॉरी ऑक्सीजन रक्त से होता हुआ भैया क्या होते हैं आपका जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के हमारी कोशिका में पहुंचते हैं, तो उस कोशिका में भैया क्या होता है आपका गैसों का लेन देन होता है। जब आपकी कोशिकाएं भैया क्या होता है ऑक्सीजन को रिसीव करती हैं और आपका क्या कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं, तो इस प्रकार का जो श्वसन होता है उसे हम नाम देते हैं क्या, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्लियर। और ये कोशिकीय श्वसन की सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है, ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक प्रकार का अंग होता है जो आपका भैया क्या गैसों का लेन देन करने में हेल्प करते हैं। तो यहां पर हम बातें मेंशन करते हैं। देखिए इसमें स्पेशली जब कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का लेन देन कोशिका के द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा होता है, तो उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अर्थात कोशिका में गैसों का अदला बदली हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ऑक्सीजन उसमें पहुंच जाता है। यहां पर इनके क्या होते हैं, एक्सचेंज पॉइंट हो जाते हैं। और ये आपकी कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया, कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, जो कोशिका में भैया क्या होता है, कोशिका में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कोशिका में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ में आप क्या कह सकते हैं, ग्लूकोज। कोशिका में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा निकलती है। क्लियर। ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती हैं, संचित हो जाती हैं, संचित हो जाती हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से क्या होता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों का लेन देन हमारी कोशिकाओं के द्वारा होता है। उस प्रकार के रिस्पायरेशन को हम नाम देते हैं आपका कोशिकीय श्वसन कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन प्रक्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और उस कोशिका में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो पुनः क्या होता है, ब्लड के जरिए होता हुआ सीधा आपका फेफड़े और फेफड़े से फिर क्या होता है आपका नासिका के द्वारा इन्वायरमेंट में चला जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था ये श्वसन की अवस्थाएं, और श्वसन की अवस्था को हमने 3 अवस्थाओं में देखा। एक आपका वायु श्वसन, वायु श्वसन में आपने क्या देखा कि जब आपका वातावरण और आपका भी जीवों के बीच हो गैसों का लेन देन हो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हमने श्वासोच्छ्वास और गैसीय विनिमय को स्टडी किया। दूसरा हमारा जो अवस्था था वो आपका कोशिकीय ऊतकी श्वसन थे या आंतरिक श्वसन। उस आंतरिक श्वसन में आपने क्या देखा कि ऊतक और बाह्य वातावरण के बीच गैसों का लेन देन अगर हो, क्लियर, तो उसे बोलेंगे आपका आंतरिक श्वसन।
और जो हमारा तीसरा है कोशिकीय श्वसन, ये कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब आपका ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमारे कोशिका में पहुंचते हैं तो वहां पर क्या होता है? गैसों का अदला बदली हो जाती है। इसको हम नाम देते हैं क्या? आपका कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब एक कोशिकीय श्वसन अगले आपके टॉपिक मिलेगा तो वहां पर डिटेल में स्टडी करेंगे हम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए। तो वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर के साथ साथ आप सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में पुटअप होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। थैंक्स।